Hello friends, welcome to Riya's classes. Today we are continuing with Unit 4, that is Buyer Behavior. This is a unit of the subject Marketing Management MCO06 of MCOM final year. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. सो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में जो सेकेंड थियरी आप लोगों को पढ़ना है दैट इज फ्रूट साइको एनालिटिकल थियरी ऑफ पर्सनैलिटी. सो लेट अस सी व्हाट इज दिस थियरी. सो ये साइको एनालिटिकल थियरी ऑफ पर्सनैलिटी, ये जो थियरी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थियरी है. दिस थियरी इज़ कंसिडर्ड टू बी द कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी. और इसमें क्या होता है, फंडामेंटली कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन अ पर्सनस डिज़ायर टू ग्रेटिफाई हिज और हर फिजिकल नीड एंड द नेसेसिटी टू फंक्शन एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी. तो फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहता है बिटवीन टू थिंग्स, बिटवीन टू सेटिस्फाई उसका जो पर्सनल नीड्स है, जो फिजिकल नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, एंड ऑल्सो टू एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी कि यहाँ पे सोशल नीड्स को भी उसको फुलफिल करना है. ठीक है, तो यहाँ पे तीन सब सिस्टम्स, इस थियरी के अंदर तीन सब सिस्टम्स बताए गए हैं. कौन कौन से है वो तीन सब सिस्टम? द फर्स्ट वन इज ईद, ID ईद. सेकेंड इज सुपर ईगो एंड द थर्ड वन इज ईगो. तो ये तीन सब सिस्टम्स होते हैं अंडर दिस साइको एनालिटिकल थियरी ऑफ पर्सनैलिटी. सो मैस्लोस थियरी में आपको याद होगा, मैस्लोस थियरी में हमने एक हिरार्की देखा था. हिरार्की के अंदर सबसे नीचे क्या चीज़ था? सबसे नीचे क्रिटिकल नीड्स थे, बेसिक्स नीड्स थे जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है. उन नीड्स को हमने क्या नाम दिया था? फिजियोलॉजिकल नीड्स. और उसके अंदर आता था फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड द नीड फॉर रिप्रोडक्शन. तो ये सारी चीज़ें आती हैं फिजियोलॉजिकल नीड में. वही सेम चीज़ें यहाँ ईद में आता है. ठीक है, सो इट इंक्लूड्स ऑल द फिजियोलॉजिकल नीड जो कि ह्यूमन बीइंग को चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, प्लस उसका जो प्रिमिटिव और इम्पल्सिव ड्राइव्स होते हैं वो सारा जो नीड है वो सारा इसके अंदर कवर अप होता है. इसके अलावा द ईड ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द प्लेजर प्रिंसिपल, यानी कि बिहेवियर इज गाइडेड बाय द प्राइमरी डिजायर टू मैक्सिमाइज प्लेजर एंड अवॉइड पेन. It directs a person's psychic energy towards pleasurable act without regard for any consequences. यानी कि एकदम प्राइमरी इंस्टिंक्ट पे ये चलता है. ठीक है, जो इंस्टिंक्ट होता है, इंस्टिंक्ट पे ये चीज़ चलती है और ऑल द एनर्जी इज डिराइव्ड टूवर्ड्स प्लेजरेबल एक्ट को करने के लिए, बट यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखा जाता. तो मेनली फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होते हैं वो सारा यहाँ पे ईद के अंदर कवर अप होता है. सेकेंड जो इसका सब सिस्टम है दैट इज सुपर ईगो. तो सुपर ईगो क्या चीज़ है? सुपर ईगो जो होता है इट इज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एज द इंडिविजुअल्स इंटरनल एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटीज मॉरल एंड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. यानी कि सोसाइटी के अंदर एक बंदा किस तरीके से बिहेव करेगा. सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके तहत आप जो होता है आपको एक्ट करना होता है. तो यहाँ पे आपका सारा एक्ट वगैरह जो आप एक एक्सेप्टेबल मैनर में, सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में आप अपना बिहेवियर को रखोगे. तो सुपर ईगो के अंदर हम सोसाइटी को लेके चलते हैं. सोसाइटी में हम इस तरीके का अपना बिहेवियर रखते हैं कि हम जो हैं हमारा बिहेवियर सोसाइटी में एक्सेप्ट हो जाए, हम एक पार्ट हो जाएं सोसाइटी के. ये एक तरीके से ब्रेक है. यानी कि ईद में आपने देखा, ईद में सीधा हम कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखते हैं. वहाँ पे हम कॉन्सिक्वेंसेस में बिल्कुल नहीं बिलीव करते, कॉन्सिक्वेंसेस को देखते नहीं है, सीधा हमारा इंस्टिंक्ट आने पर हम एक्ट करते हैं. बट यहाँ पे सुपर ईगो ऐसा नहीं है. सुपर ईगो एक तरीके का ब्रेक है क्योंकि वो हमारा यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस को देखता है, क्योंकि हमारा कॉन्सिक्वेंसेस इस तरीके का होना चाहिए कि आवर कॉन्सिक्वेंसेस शुड बी सोशली एक्सेप्टेबल. हमारा बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें सोसाइटी से धक्के मार के बाहर निकाल दे. एक प्रॉपर, एक नॉर्मल ह्यूमन प्रॉपर जो बिहेवियर होता है वो बिहेवियर हमको यहाँ पे रखना पड़ता है अंडर सुपर. फाइनली जो थर्ड वन है दैट इज ईगो. ईगो क्या होता है? ईगो एक तरीके का ईद और सुपर ईगो के बीच में एक रेफरी का काम करता है. ठीक है, ये इन दोनों को क्या करता है? इन दोनों को बैलेंस में रख के चलने में मदद करता है. इट हेल्प्स टू कीप द बैलेंस बिटवीन ईद एंड सुपर ईगो. ईद में आपको पता है यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करते हैं? वी बिलीव इन इंस्टिंक्ट.
जो इंस्टिंक्ट आता है, जो हमारा प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट है, उस पे हम क्या करते हैं, उस पे हम इम्पल्स ड्राइव पे हम जल्दी से एक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे हम कॉन्सिक्वेंसेस को बिल्कुल भी नहीं देखते। बट सुपर ईगो में क्या होता है, सुपर ईगो एक तरीके से ब्रेक है जहाँ पे हम अपने कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस को देख के हमारा बिहेवियर हम इस तरीके का बनाते हैं कि हम जो है सोसाइटी में एक्सेप्ट हो जाए। तो ईगो क्या करता है, ये दोनों देखो, दोनों एकदम एक्सट्रीम बिहेवियर है। एक में हम देख ही नहीं रहे कि हमारा कॉन्सिक्वेंसेस क्या, एक में हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में एक बैलेंस बनाने में ईगो हमारी क्या करता है, ईगो मदद करता है। सो द ईगो ट्राइज टू बैलेंस these opposing forces according to the reality principle, whereby it finds ways to gratify the id that will be acceptable to the moral values of the super ego। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इन दोनों के बीच में, ये सारा अनकॉन्शियस लेवल में होता है, ठीक है, अनकॉन्शियस लेवल में होता है एक पर्सन के अंदर। तो जो पर्सन होता है इज नॉट नेसेसरी अवेयर ऑफ द अंडरलाइंग रीजन फॉर दिस बिहेवियर। तो ह्यूमन बीइंग जो होता है वो कुछ ना कुछ तरीके से बिहेव करता है। अब बिहेवियर उसका एकदम से आ जाता है, अब उसको पता नहीं होता कि मेरा जो बिहेवियर है किस तरीके से आया, मतलब इतना एनालिसिस ह्यूमन बीइंग नहीं कर पाता है। बट बैक एंड में ईगो का काम, ईगो जो है अपना काम कर रहा होता है, वो बैलेंस कर रहा होता है हमारे इंस्टिंक्ट को और हमारा जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल मैनर है उसको वो क्या कर रहा होता है, एक तरीके से बैलेंस कर रहा होता है। सो ये जो सारे थियरीज है, इन सब थियरीज जो है ये हमारे मार्केटर्स को हेल्प करते हैं। ये हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द अनकॉन्शियस मोटिव्स अंडरलाइंग परचेजेस। तो हम यहाँ पे मोटिवेशन थियरीज के बारे में देख रहे थे, तो यहाँ पे हमारे मार्केटर्स को पता लगता है कि क्या ऐसे फैक्टर्स है, क्या ऐसे मोटिवेशनल फैक्टर्स है जो कि हमारे कस्टमर को ड्राइव करते हैं कोई एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए। वो क्यों हमारा प्रोडक्ट खरीदता है, या फिर वो क्यों हमारा प्रोडक्ट छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट को, दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को क्यों वो चूज करता है ओवर अस। तो ये जो सारे चीज़ें हैं, इन सब का इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे जो मार्केटर्स है, ताकि वो प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना सके, हमारे कंज्यूमर को वो अच्छी तरीके से टारगेट कर सकते हैं। ऐसे स्पेशलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट वगैरह इनके लिए निकाले, ऐसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज निकाले कि ताकि हम अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली सेल करा सके, प्रॉपरली हमारा जो कंज्यूमर है हमारे प्रोडक्ट को खरीद ले। सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ गुड साइको एनालिटिकल टूल। ये जो हमने अभी थियरी देखा, ये भी काफ़ी अच्छा साइको एनालिटिकल टूल माना जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो हमारा जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर बिहेवियर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, हमारा कंज्यूमर का जो परचेजिंग बिहेवियर है उसको समझने के लिए ये सारे थियरीज जो है वो काफ़ी हद तक काफ़ी हमें हेल्प करते हैं। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.